ठीक है, आज से हमारे अष्ट प्रातिहार्य शुरू होंगे। पिछले हफ्ते हम क्लास नहीं ले पाए थे, ठीक है, तो 15 दिन का गैप हो गया, इसलिए सारे लोग गायब भी हो गए। ठीक है, चलिए, तो 28 नंबर का हमारे जो अष्ट प्रातिहार्य है, यहाँ से आज हमारा शुरू होगा। और अष्ट प्रातिहार्यों का तो देखिए अपने आप में भी बहुत महत्व होता है। तो इन काव्यों का, ये जो आगे आने वाले 8 काव्य हैं, इनका बहुत महत्व है। और साथ ही साथ ये हमारी आध्यात्मिक जर्नी में भी ये हमें बहुत सहायक होते हैं, ये वाले काव्य। इनका जब हम ध्यान करते हैं अष्ट प्रातिहार्यों का, तो वो भी हमारे बहुत सारे कर्मास को रिलीज करने में सहायक होते हैं, जब हम इन अष्ट प्रातिहार्यों का ध्यान करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे 28 नंबर के काव्य से, जो कि सभी प्रकार की सिद्धि हमें देने वाला है। और जो कुष्ठ रोग होता है, ठीक है ना, कुष्ठ रोग जो होता है उसके निवारण के लिए ये काव्य है। और साथ ही साथ जो हमारा पहला प्रातिहार्य है अशोक वृक्ष, उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। ठीक है, तो चलिए सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। उच्चैरशोक तरुषांश मूलमयूखा मा भाति रूपममलं भवितो नितान्तम् स्पष्टोल्लसत्किरणमस्तमोवितानम् बिम्बं रविर्विपयोदर पार्श्ववर्ती। उच्चैरशोक तरु संश्रित मूल मयूख माभाति रूप ममलम भवतो नितांतम स्पष्टो लसत। स्पष्टो आधा लय तक करेंगे, उसके बाद लसत। ठीक है, स्पष्टो लसत किरण मस्त तमो वितानम बिंबम रवेहि पयोधर पार्श्ववर्ती। ठीक है, एक बार और देखेंगे। उच्चैरशोक तरु संश्रित मूल मयूख मा भाति रूप ममलम भवतो नितांतम स्पष्टोल्लसत् किरण मस्त तमो वितानम बिंबम रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। ठीक है, अब हम इसकी जो रिद्धि है और मंत्र है उसको देखेंगे। रिद्धि इसकी है ओम ह्रीम अरहम नमो महातवाणम ज्यों ज्यों नमः स्वाहा। यानी कि ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जो मासोपवासी है। मासोपवासी मतलब जो एक माह में एक बार आहार करते हैं, उसके बाद वह पूरे माह के लिए यानी कि पूरे मंथ के लिए क्या कर लेते हैं, उपवास ले लेते हैं। और फिर जब पूरा एक मंथ बीत जाता है, एक माह बीत जाता है, उसके बाद एक दिन आहार के लिए आते हैं, उठते हैं। फिर उसके बाद पूरे माह के लिए यानी कि पूरे मंथ के लिए उपवास ले लेते हैं। तो मासोपवासी यानी कि जो माह का, एक माह का, 2 माह का उपवास करके फिर आहार लेते हैं, तो उनको कहते हैं मासोपवासी। तो ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जो मासोपवासी है, उन्हें हमारा नमन हो, नमन हो, नमन हो। मंत्र देखते हैं। ओम नमो भगवते जय विजय जम्भे जम्भे मोहे मोहे सर्व सिद्धि सौभाग्यम संपत्ति सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ठीक है, यानी कि भय और मोह पर विजय प्राप्त करके सर्व सिद्धि सौभाग्य संपत्ति और सुख देने वाले भगवंतों को हमारा क्या हो, नमन हो, नमन हो, नमन हो। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि ये जो काव्य है इसकी कैसे हमें साधना करनी चाहिए। तो देखिए, इसके पीले रंग के वस्त्र, येलो कलर के वस्त्र यानी कि पीले वस्त्र, पीला आसन, पीली माला के साथ इसकी हमें साधना करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में साधना करनी चाहिए। 27 बार काव्य, 108 बार रिद्धि और 108 बार मंत्र हमें रोज पढ़ना चाहिए। और कितने दिन तक, कम से कम 21 दिन तक हमें इस प्रकार से इस काव्य की साधना करनी चाहिए। ठीक है, अब क्यों करनी चाहिए, तो इसके क्या पर्पज है, इस वाले काव्य की हम आराधना करने से हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं, क्या लाभ मिलते हैं, कौन सी रोग के निवारण के लिए ये काव्य है। तो आइए इस पर एक नजर डालते हैं। और दिशा इसकी है पूर्व दिशा, यानी कि ईस्ट फेस करके तब हमें इस काव्य की साधना करनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला अशोक वृक्ष प्रातिहार्य का इसमें वर्णन है। अशोक वृक्ष कहाँ होता है, भगवान की बैक साइड में, यानी कि पीछे की तरफ अशोक वृक्ष होता है।
तो इसी तरह से हमारे जो बॉडी का बैक साइड है, यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी, तो रीढ़ की हड्डी है हमारा ये काव्य। तो रीढ़ की हड्डी में जितने भी रोग हैं, उससे रिलेटेड जितने भी रोग हैं, उनके निवारण के लिए ये काव्य होता है। ठीक है। और साथ ही साथ बोन्स की, हड्डियों की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वह चाहे हिप बोन हो, हिप जॉइंट बोन हो, या फिर घुटनों की, जहां पर देखिए हड्डियां आपस में जुड़ती हैं, वो जितने भी जोड़ है हमारी पूरी बॉडी में, तो वहां पर अगर किसी भी प्रकार की परेशानी है, तो उसको दूर करने में हमारा ये काव्य सहायक होता है। ठीक है। और क्या क्या बेनिफिट्स है, तो देखिए कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, पैरों का दर्द, कंधों का दर्द, रीढ़ की हड्डी का दर्द, तो ये जितने भी ये दर्द होते हैं हमारी पूरी बॉडी में, बैक में, तो वो सारे के सारे दर्द को दूर करने में हम ये काव्य की आराधना कर सकते हैं। इसके द्वारा मंत्रित जल को ऊर्जान्वित करके वह हम पी सकते हैं, तो हमारी पूरी बॉडी का दर्द क्या होगा, दूर हो जाएगा। ठीक है। और क्या क्या, तो देखिए स्पाइन रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, स्पाइन की जितनी भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सारी की सारी दूर करने में ये काव्य सहायक होता है। चाहे घुटने बदलने की भी प्रॉब्लम हो, मान लीजिए किसी को सर्जरी बता दी है कि आपके घुटने चेंज होंगे, तो तब भी अगर हम इस काव्य की आराधना करते हैं, तो वो भी क्या होती है, ठीक हो जाता है। ये अभी हाल फिलहाल का ही एक केस है, 20-22 दिन पहले एक केस आया था मेरे पास, तो मैंने उनको बताया था, उनको घुटने बदलने के लिए डॉक्टर ने बोल दिया है। मैंने कहा नहीं, आप एक बार, क्योंकि वो घुटने बदलवाना नहीं चाहती, ऑपरेशन से उनको बहुत डर लगता है, और कम से कम 70 साल के करीब उनकी एज है। तो बोली कि मुझे इस तरह से कर दो कि कम से कम मैं मंदिर में खुद से जाके, मतलब दर्शन करके आ सकूं मैं, इतना, और मैं ऑपरेशन नहीं कराना चाहती। तो मैंने कहा ठीक है, आप इस काव्य की आराधना कीजिए। तो चाहे आप चेयर पे बैठ के ही काव्य पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद इसी से ऊर्जान्वित, यानी कि वो घड़े का पानी पीती है, तो मैंने कहा घड़े में सुबह उस घड़े को भरकर वो पूरे के पूरे घड़े के पानी को सामने रख के ये काव्य कीजिए। साथ ही साथ बम ओम बम बीजाक्षर की एक माला कीजिए। ठीक है। और साथ ही साथ मालिश कीजिए किसकी, सरसों के तेल को निवाया करके, मतलब पका लीजिए सरसों के तेल को, और उसमें काले तिल जो आते हैं, उन काले तिलों को भी उसमें डाल के पका लीजिए। उस तेल से आप अपने घुटनों की मालिश कीजिए, तो आपका दर्द ठीक होना शुरू हो जाएगा। मतलब यह है कि वो बैठ के उठ भी नहीं पाती थी, इतना उनको प्रॉब्लम थी। और आज वो उनका फोन आया था, देखिए 27-28 दिन बीत चुके हैं इस बात को, कि वो कम से कम मंदिर जाने लगी है, और उनको 19-20 का अंतर आ चुका है, उनका दर्द ठीक हो चुका है इतना। तो देखिए, ये एक अपने विश्वास भी होता है, अपने मन की इच्छा भी होती है, दृढ़ शक्ति भी होती है कि नहीं, मुझे ऑपरेशन नहीं कराना, मुझे अपने धर्म पे पूरा विश्वास है, और मैं क्या हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगी, मुझे अपना इतना दृढ़ विश्वास है। तो देखिए, अपनी हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति भी काम करती है, और ट्रस्ट भी काम करता है। तो इतना हमारा ये काबिल, ये वाला काव्य है कि घुटने बदलने वाली जो परिस्थिति आती है ऑपरेशन की, उसे भी क्या कर देता है, दूर कर देता है ये काव्य। और साथ ही साथ क्या करता है, तो हाइट, जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है, उन बच्चों की हाइट बढ़ाने में भी ये काव्य काम करता है। ठीक है। तो अगर बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती, तो तब भी, या फिर हमें अपनी जिंदगी में अपनी हाइट बढ़ानी है, हमें ऊंचाइयों को छूना है, तो जैसे अशोक वृक्ष क्या कहाँ है, ऊंचाइयों को छूता है, आसमान को छूता है अशोक वृक्ष। तो उसी प्रकार से अगर हमें भी अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूना है, तब भी हम ये वाले काव्य की आराधना कर सकते हैं। तो इतना बेनिफिट देता है ये काव्य। साथ ही साथ जितनी भी मसल्स है, हमारी बॉडी की मसल्स, चाहे वो थाइस की मसल्स हो या और कोई भी मसल्स हो, तो उन्हें भी क्या करता है, मतलब मजबूत करने में ये काव्य सहायक होता है। ठीक है। और लेपोरेसी, यानी कि बच्चों में जो नब्ज टूटती है बच्चों की, वो जो दिक्कत आती है बच्चों में लेपोरेसी वाली, तो उस रोग को भी ठीक करने में ये सहायक होता है। और स्लीप डिस्क, यानी कि स्लीप डिस्क की किसी को प्रॉब्लम है, और साथ ही साथ अगर सर्वाइकल है, सर्वाइकल है तो क्योंकि वो सर्वाइकल का पीछे होता है हमारे, है ना, कंधों में यहाँ दर्द उठता है हमारी गर्दन के साथ, तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम को भी दूर करने में ये काव्य सहायक होता है। साथ ही साथ हमारे यश को तो बढ़ाता ही है, और हमारी इच्छित, जो हमारी मतलब विश फुलफिलमेंट वाले काव्य भी है, कि हमारी हर प्रकार की इच्छा को भी पूरी करता है। इस प्रकार से ये काव्य होता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर का जो काव्य है हमारा, उसको देखते हैं, जो कि हर प्रकार के एडिक्शन, व्यसन, लत
किसी भी चीज की लत लग जाए, व्यसन में फंस जाए कोई भी, है ना, तो किसी भी प्रकार का एडिक्शन, उसके लिए बहुत बेनिफिट करता है ये काव्य। हर प्रकार की लत को छुड़ाने में ये काव्य सहायक होता है। और 29 नंबर के काव्य में सिंहासन प्रातिहार्य का वर्णन आता है। सिंहासन प्रातिहार्य आप लोगों ने देखा होगा कि जहां भगवान विराजमान होते हैं तो वो सिंहासन के ऊपर ही विराजमान होते हैं। किसी भी मंदिर में आप देखिए अष्ट प्रातिहार्य से युक्त भगवान को ही विराजमान किया जाता है। ठीक है, तो सिंहासन भी क्या है, उनका एक प्रातिहार्य होता है। तो चलिए इसको देखते हैं 29 नंबर की काव्य। सिंहासने मणिमयुक् शिखा विचित्रे विभ्राजति तव वपु कनिकावदातम् बिम्बं वियद् विलसदंशुलतावितानम् तुङ्गोदयाद्रिशिरसि सहस्ररश्मि। सिंहासने मणि मयूख शिखा विचित्रे विभ्राजति तव वपु कनिकावदातम् बिम्बं वियद् विलस दंशु लता वितानम तुंगो दयाद्री शिर शिव सहस्त्र रश्मि। ठीक है, एक बार और देखेंगे। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपु कनिकावदातम् बिम्बं वियद् विलस दंशु लता वितानम तुंगोदयाद्रिशिव सहस्त्र रश्मि। ठीक है, हाँ, अब इसकी रिद्धि देखेंगे। ओम ह्रीं अर्हम नमो घोरतमाणम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। यानी कि ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जो घोर तपस्वी है। घोर तवाणम मतलब घोर, तवाणम मतलब तपस्वी। ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जो घोर तपस्वी हैं, उन्हें हमारा नमन हो, नमन हो, नमन हो। देखिए जब भी आप, हम इसलिए अर्थ बता रहे हैं रिद्धि का, कि जब भी आप किसी भी आराधना करें किसी भी काव्य की, तो उसमें जब आप पढ़े तो आपके उसमें भाव भी लगे। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि घोर तवाणम का अर्थ क्या है, तो आप अपने भाव कैसे लगाएंगे। लेकिन जब आपको पता होगा पढ़ते हुए कि घोर तवाणम यानी कि घोर तपस्वियों को हम क्या कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, तो आपके उसमें भाव भी लगेंगे। तो इस प्रकार से इसलिए हम रिद्धि मंत्रों का आपको अर्थ बताते चल रहे हैं, ताकि जब भी आप करें तो आपके उसमें भाव भी लगे। ठीक है, तो इसका अर्थ है रिद्धि का कि ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जो घोर तपस्वी हैं, उन्हें हमारा नमन हो, नमन हो, नमन हो। उसके बाद आता है मंत्र। ओम नमो नमी उल पासम विसहर पुलिंग मंतो विसहर नाम रकार मंतो सर्व सिद्धि नीहे इहि समरंताणम मल्ले जागई कप दुमच्चम सर्व सिद्धि ओम नमः स्वाहा। ठीक है, यानी कि जिनका नाम मात्र ही सभी प्रकार के विष को दूर करने में सहायक है। यानी कि जिनका नाम मात्र ही सभी प्रकार के विष यानी कि पॉइजन को दूर करने में सहायक है, ऐसे भगवंतों को, विघ्न को दूर करने वाले ऐसे भगवंतों को यानी कि ऐसे प्रभु को हमारा नमन हो, नमन हो, नमन हो। देखिए कषाय रूपी विष भी किससे दूर होता है, भगवान का नाम लेने मात्र से दूर हो जाता है। जब हम भगवान को याद करते हैं तो जो हमारे क्रोध मान माया रूपी कषाय है, जो इनका विष है हमारे अंदर, जो हमारी आत्मा में बैठा हुआ है ये विष, ये पॉइजन, तो वह भी हमारा दूर हो जाता है जब हम भगवान का नाम लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से, और जो बाहर के रोग है, बाहर का विष है, कोई भी फूड पॉइजन हो गया हो, कोई भी पॉइजन आपकी बॉडी में आ गया हो, तो वह भी किससे दूर हो जाता है, भगवान का नाम लेके अगर आप ऊर्जान्वित पानी पीते हैं तो आपकी बॉडी का भी सारा का सारा विष दूर हो जाता है। ठीक है, बस क्या चाहिए होता है, पूरा विश्वास, भक्ति, आराधना, ये लगती है, ये दवाई लगती है। जब आप ये दवाई के साथ काम करते हैं, भक्ति, आराधना, पूजा, विश्वास के साथ जब आप काम करते हैं, तो आपका सारी की सारी बीमारी छूमंतर हो जाती है। ठीक है, तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं, इसके मंत्र देखते हैं। मंत्र का अर्थ मैंने बता दिया। अच्छा,
अब इसको हम देखते हैं कि इसको कैसे क्लोथ के साथ, कपड़े के साथ आपको करना चाहिए, कौन से रंग की। तो देखिए, आसमानी वस्त्र, आसमानी यानी कि लाइट ब्लू, जो आसमान वाला कलर होता है। तो आसमानी वस्त्र, आसन और माला, आसमानी ही ये। साथ ही साथ पूर्व दिशा, 27 बार काव्य, 108 बार रिद्धि और 108 बार मंत्र। 21 दिन तक आप ये साधना कर सकते हैं किसी भी प्रकार के एडिक्शन को दूर करने के लिए। तो देखिए, एडिक्शन क्या है? ये भी तो एक प्रकार का विष है जो हमारी जिंदगी में घुलता है। अब एडिक्शन क्या हो? तो देखिए, किसी भी प्रकार की, जैसे अल्कोहल की लत है किसी को, है ना, अल्कोहल की, स्मोकिंग की लत है, और आजकल तो गेम खेलने की लत है बच्चों को, टीवी की लत है ना। तो किसी भी प्रकार की लत हो, या फिर मतलब वो ड्रग्स की लत है, किसी भी प्रकार की अगर लत होती है तो उनको दूर करने में हमारा ये काव्य सहायक होता है। टाइम जरूर लगता है, लेकिन जब पूरी भक्ति के साथ हम इस काव्य की आराधना करते हैं और इससे उर्जान्वित पानी यदि पिलाते हैं, तो उनके अपने आप विचार बदलने लग जाते हैं। कोई देखिए, एक दिन में चमत्कार नहीं होगा कि आप सोचे 21 दिन में ही क्या कहते हैं किसी की शराब पीने की लत छूट जाएगी, नहीं होगा, है ना। क्या करना पड़ेगा? थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, और इसके साथ साथ उनको पानी पिलाना पड़ेगा इसका ऊर्जान्वित। तो क्या होगा, उनके अपने आप ही विचार बदलने लग जाएंगे, और जब विचार बदलने लग जाएंगे सामने वाले के, तो वो अपने आप उस चीज को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इतना चमत्कारी ये काव्य है हमारा 29 नंबर का। कोकीन हो गई, जैसे कोकीन हो गई, हीरोइन हो गई, ड्रग्स हो गई, तो इस प्रकार की जो लत लग जाती है आजकल के टीनेज के बच्चों में, तो वो भी दूर करने में सहायक होता है ये काव्य। ठीक है, और सेक्स की लत भी होती है, तो वो भी दूर करने में सहायक होता है। तो मतलब जितनी भी बुरी लत है, जितने भी बुरे एडिक्शन है, उन सबको दूर करने में, और सप्त व्यसन, जो हमारे सप्त व्यसन है, जुआ खेलना, चोरी करना, मांस खाना, पर स्त्री सेवन, तो ये जितने भी हमारे व्यसन हैं, ये सारे सारे व्यसनों को भी दूर करने में ये काव्य हमारी सहायता करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे 29 नंबर के काव्य की हुई। और साथ ही साथ देखिए, और क्या क्या करता है ये जो विष दूर है, जैसे बिच्छू आदि के काटने से यदि विष फैल जाता है हमारी पूरी बॉडी में, तो तब भी हम इस काव्य की आराधना कर सकते हैं। दुखती आंख में पीड़ा, जैसे आजकल आईफ्लू चल रहा है ना, दुखती आंख में पीड़ा होती है, तो उसको भी, क्योंकि वो भी एक तरह से इन्फेक्शन है कि आंख में कुछ चला गया, एक तरह से विष चला गया, कुछ भी चला गया, तो वो क्या हो गया, हमारी आंख में इन्फेक्शन हो जाएगा। तो उसको भी दूर करने में हम इस काव्य की मदद ले सकते हैं। वैसे तो आंखों के लिए तीसरा और 5वें नंबर का काव्य है, तो वो बड़े बड़े रोग जैसे मोतियाबिंद वगैरह इस तरह के लिए। लेकिन यदि आपके इन्फेक्शन हो जाता है, तो तब हम इस काव्य को करेंगे, यानी कि 29 नंबर के काव्य को करेंगे। ठीक है, और जो हमारा देखिए सिंहासन है, सिंहासन हमारा किसका प्रतीक होता है? एक राजा का सिंहासन, जैसे कि कुर्सी चाहिए सबको पावर के लिए, तो हमारी पावर को भी बढ़ाता है ये वाला काव्य। देखिए, पावर क्या, सत्ता की पावर, किसी भी चीज की पावर, और कौन सी पावर चाहिए? तो देखिए, जब कोई लत में पड़ जाते हैं, जिनको एडिक्शन होता है, जिनको शराब की लत होती है, तो उनको छोड़ने के लिए बहुत पावर लगती है ना। जब तक उनके अंदर पावर नहीं होगी, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगी, उनके मन में पावर, वो पावर लगेगी, तो उस पावर को बढ़ाने में भी ये काव्य काम करता है। क्योंकि उनके अंदर कोई मान लीजिए छोड़ना चाहता है लेकिन नहीं छोड़ पा रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी क्या करते हैं, नहीं उस सर्वाइव कर पा रहा है वो बॉडी के साथ, तो उसमें क्या, उसकी इच्छा शक्ति को भी दृढ़ करना पड़ता है सामने वाले की, तभी वो उस चीज को छोड़ पाते हैं। तो उस पावर को बढ़ाने में भी ये काव्य हमारी सहायता करता है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? ठीक है, हाँ। अब चलिए हम आगे चलते हैं। 30 नंबर का जो काव्य है हमारा, वो है चामर प्रातिहार्य को लेकर। हमारा यहाँ पर तीसरा जो प्रातिहार्य है, चामर, जो चमर होते हैं, जो हम ऐसे ढोते हैं ना भगवान जी के सामने नृत्य करते हुए, या सुबह अभिषेक के समय, तो जो हम वो चामर प्रातिहार्य करते हैं, तो उसी का वर्णन यहाँ पर इस 30 नंबर के काव्य में निकलेगा। कुन्दात चले चामर, चारुशोभम विभ्राजति तव वपु कलयोति कांतम।
उद्यच्छ शाक शुचि निर्झर वारिधार मुच्चैस्तटं सुरगिरि शातकुम्भम् कुन्दावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपु कलधोत कांतम उद्यच देखिए उ आधा दे और ये और जय इस प्रकार से पढ़ा जाएगा। उद्यच शशांक सूचि निर्झर वारिधार मुच्चैस आधा से जोड़ लेंगे तटम सुरगिरे रिव शात कुंभम। ठीक है एक बार और देखेंगे। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपु कलधोत कांतम उद्यच्छ शाक शुचि निर्झर वारिधार मुच्चैस्तटम सुरगिरेरिव शात कुंभम। ठीक है अब इसकी हम रिद्धि देखते हैं। ओम ह्रीं अर्हम नमो घोर गुणाणम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। यानी कि ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जो उत्कृष्ट गुणों के धारी हैं। किसके धारी हैं? उत्कृष्ट गुणों के, यानी कि बिल्कुल ही सबसे उत्कृष्ट, जो बिल्कुल सबसे आखिर वाले, यानी कि बहुत ज्यादा उत्कृष्ट गुणों के धारी हैं, उन्हें क्या हो? हमारा नमन हो, नमन हो, नमन हो। ठीक है मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं पाशनाथाय ह्रीं धरणीं पद्मावती सहिताय नमो नमः। और ओम नमो अट्ठे मट्ठे क्षुद्र विघट्टे क्षुद्रान स्तंभे स्तंभे रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। तो इसका क्या पर यहाँ पर क्या है अर्थ कि धरणेन्द्र और पद्मावती के सहित, यानी कि जो धरणेन्द्र और पद्मावती के सहित है, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान को मैं क्या करता हूँ? नमन करता हूँ। और जो कैसे हैं? जो छोटे मोटे जो उपद्रव आते हैं हमारी रोज की लाइफ में, है ना, अट्ठे मट्ठे यानी कि छोटे मोटे जो उपद्रव आते हैं, डेली रूटीन की जो दिक्कतें आती हैं हमारी लाइफ में, उनको स्तंभे स्तंभे यानी कि रोकने के लिए क्या करता हूँ? मैं ऐसे पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति आराधना करता हूँ और उन्हें मैं नमन करता हूँ। ठीक है तो देखिए ये काव्य की आराधना कैसे करेंगे? तो सफेद वस्त्र यानी कि व्हाइट वस्त्र, आसन और माला, पूर्व दिशा, 27 बार काव्य, 108 बार रिद्धि और 108 बार मंत्र। ठीक है देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट काव्य है, 64 चवर के प्रतीक है। तो 64 चवर किसके होते हैं? देखिए भगवान जो होते हैं हमारे तीर्थंकर परमेश जी, उन पर 64 चवर ढुराए जाते हैं। ठीक है जब उनका समूह शरण लगता है तो वहां पर उनके ऊपर देवतागण 64 चवर यानी कि 64 चवर का उनके ऊपर ढोते रहते हैं। ठीक है और वो किसके प्रतीक है? वो 64 रिद्धियों के प्रतीक होते हैं 64 चवर। ठीक है वो क्या करते हैं? वो हमें विनय सिखलाते हैं, यानी कि झुकना सिखाते हैं। वो हमें ये सिखाते हैं कि जितना जितना आप झुकोगे, जितना जितना आपके अंदर मृदुता होगी, विनय भाव होगा, उतनी ही ऊंचाइयों को आप छूते चले जाओगे। कैसे? देखिए चवर पहले नीचे आते हैं फिर वो ऊपर जाते हैं। जितनी ऊंचाई से नीचे जाते हैं तेजी से, उतनी ही तेजी से ऊपर भी जाते हैं। यानी कि जितनी विनय तुम करोगे, जितना तुम झुकोगे, उतना ही तेजी से आप आसमान की तरफ बढ़ोगे, यानी कि उतनी ही तेजी से आप तरक्की की ओर होगे। तो जिसके अंदर विनय गुण होता है वही जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। तो ये यहाँ पर हमारा 64 चवर का यहाँ पर हम क्या है ये बताते हैं। और साथ ही साथ जो 64 चवर ढुराते हैं या एक भी चवर जो भगवान के सामने ढुराते हैं, चवर के द्वारा नृत्य करते हैं, वो कभी भी दरिद्रता को प्राप्त नहीं होते अपने जीवन में। समृद्धि का, प्रॉस्पेरिटी का भी प्रतीक होते हैं ये 64 चवर। यानी कि हमारी लाइफ में हर प्रकार की प्रॉस्पेरिटी आती है, हर प्रकार की समृद्धि आती है, हर प्रकार का धन धान्य आता है जब हम चवर के द्वारा भगवान की आराधना करते हैं। और ये जो हमारा काव्य है 30 नंबर का, ये भी हमें यही दिखाता है कि जब भी हम काव्य की आराधना करेंगे तो ये हमारे लिए सफलता के, सक्सेस के डोर खोल देता है। जितने भी हमारे डोर हैं ओपन हो जाते हैं सक्सेस के, जब जब हम इस काव्य की क्या करते हैं? आराधना करते हैं। ठीक है और क्या होता है?
जितने भी हमारे फियर है, हमारे जितने भी हमारे अंदर फियर है, चाहे वो चोर का हो, थीव्स का, चाहे वो एनिमी का हो, चाहे वो वाइल्ड एनिमल्स का हो, यानी कि जंगली जानवरों का, तो जितने भी हमारे मन में फियर होते हैं उन सबको भी दूर करने में ये काव्य सहायक सहायक होता है, यानी कि सहायता करता है। ठीक है। और कोविड में जब भी देखिए कोविड आता है तो उसमें जब ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है, जिसका भी ऑक्सीजन लेवल गिरा हुआ है तो उस ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने में भी ये काव्य सहायता करता है। खांसी में, ठीक है, जिसको खांसी की प्रॉब्लम है उसमें भी ये काव्य सहायता करता है। गला छिल जाने पर, यानी कि हमारे गले से थ्रोट चक्र से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, चाहे वो गले में इंफेक्शन हो गया हो, चाहे वो खांसी आ रही हो, चाहे कि आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया हो, ठीक है, तो ब्लड आने पर या फिर आपका खांसी के साथ ब्लड आ रहा है, तो इस प्रकार की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन सबको दूर करने में ये जो काव्य है ये हमारी सहायता करता है। साथ ही साथ प्रॉस्पर्टी तो लाता ही है, अबंडेंस भी लाता है हमारी लाइफ में, और जितने भी एनिमीज हैं, चाहे वो वाइल्ड एनिमल्स हो, इनका जो फियर है उनसे हमें दूर करने में ये जो 30 नंबर का काव्य है ये हमारी सहायता करता है। ठीक है। और साथ ही साथ जो भगवान के चरणों में खड़े होकर चंवर ढुराते हैं उन बच्चों को या उन लोगों को कभी भी नजर नहीं लगती। ठीक है। एक ये भी इसका बेनिफिट है, ये भी एक इसका गुण है कि उनको कभी भी नजर नहीं लगती, क्योंकि देखिए जब हम ऐसे करते हैं तो हमारी नजर तो अपने आप ही उतर जाती है भगवान के सामने। नजर भी तो हम ऐसे ऐसे उतारते हैं ना बाकी लेके, है ना। तो जब हम चंवर ढुराते हैं तो हमारी नजर तो अपने आप वहां पर भगवान के चरणों में चली जाती है, तो हमें कभी भी नजर नहीं लगती। तो जो भी भगवान के सामने चंवर ढुराते हैं उनको कभी भी नजर नहीं लगती। ठीक है। तो देखिए कितने सारे बेनिफिट्स होते हैं, एक एक काव्य के कितने कितने बेनिफिट है, कितने कितने गुणों को लेकर एक एक काव्य की रचना हुई है। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। 31 नंबर का हमारा काव्य है, उसको देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट काव्य है, खास तौर से लड़कियों के लिए, क्योंकि जितने भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, देखिए टीन एज आते हैं, क्या होता है, पिंपल्स वगैरह आदि निकलने लग जाते हैं, वाइट बाउल्स आने लग जाते हैं, टैनिंग होने शुरू हो जाती है धूप में। तो ये जितनी भी स्किन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि जितने भी चर्म रोग होते हैं उन सबको दूर करने में ये काव्य सहायक होता है। ठीक है। यानी कि पिंपल्स के लिए, चेहरे की चमक के लिए, चेहरे का ग्लो बढ़ाने के लिए कोई फेशियल कराने की जरूरत नहीं है। ये काव्य पढ़ो, इस काव्य से मुंह धो, इस काव्य के द्वारा उर्जान्वित पानी से अपना फेस धो, फिर देखो चेहरे पर कितना ग्लो आता है। कोई फेशियल की जरूरत नहीं पड़ती, उससे भी कई गुना ज्यादा काम करता है हमारा ये काव्य। ठीक है। तो चलिए इसको पढ़ना सीखते हैं और फिर इसकी और ज्यादा जितनी भी इसकी वो है उसको भी देखते हैं, बेनिफिट है। इसमें हमारा चौथा प्रातिहार्य ये 3 छत्र का वर्णन है। ठीक है। छत्रात्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्ता मुच्चैस्ततं स्थगितभानुकरप्रतापम् मुक्ताफलप्रकरजालविवृद्धशोभम् प्रख्यापयत्रिजगता परमेश्वरत्वम्। छत्रात्रयम् तव विभाति शशांक कांत मुच्चै स्थितम् स्थगित भानु कर प्रतापम मुक्ता फल प्रकर जार विविध शोभम प्रख्यापयत त्रिजगता परमेश्वरत्वम। ठीक है। एक बार और देखते हैं। छत्रात्रयं तव विभाति शशांक कांता मुच्चैस्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम मुक्ताफल प्रकरजाल विविध शोभम प्रख्यापया त्रिजगता परमेश्वरत्वम। ठीक है। अब इसकी रिद्धि है। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर परक माणम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। ऐसे विद्याधारी मुनिराज जो घोर गुण पराक्रम में श्रेष्ठ है। किसमें श्रेष्ठ है? घोर गुण पराक्रम में जो श्रेष्ठ है, ऐसे विद्याधारी मुनिराजों को हमारा नमन हो, नमन हो, नमन हो।
मंत्र है ओम उषग हरम पासम पासम वंदामि कम घर मुक्कम विसहर विसलीनासम मंगल कल्याण आवासम ओम ह्रीम नमः स्वाहा। यानी कि जो उपसर्ग हरता है, क्या है? उपसर्ग हरम यानी कि उपसर्ग हरता है और घोर कर्मों का जो घर्षण कर चुके हैं, घर्षण माने घिस चुके हैं अपने कर्मों को, किसके द्वारा? तपस्या के द्वारा। जो घोर तपस्या के द्वारा जिन्होंने अपने कर्मों का घर्षण कर दिया है, ऐसे मंगल कल्याण करने वाले भगवंतों को हमारा क्या हो? नमन हो, नमन हो, नमन हो। ठीक है। अब इसके बेनिफिट्स देखते हैं। देखिए, चर्म रोग, जितने भी स्किन से रिलेटेड रोग है उन सबके निवारण के लिए ये है। चाहे वो कितनी भी बड़े से बड़ा हो, चाहे छोटे से छोटा हो, चाहे कितना ही बड़े से बड़ा हो, सबके लिए। ठीक है। और जब भी हम इस कार्य को करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी में तो निखार आता ही है, लेकिन हमारे जीवन में भी निखार आता है जब भी हम इस काव्य को करेंगे। दोनों तरह से, आध्यात्मिक तरह से भी इसको लेके चलेंगे और सांसारिक यानी कि भौतिक जो हमारे जो बीमारियां हैं हमारी बॉडी से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, उन्हें तो ठीक करता ही करता है, लेकिन हमारे जीवन में भी ये निखार लेकर आता है, यानी कि जीवन की समस्याओं को भी दूर करता है। त्वचा के रोग जैसे कि एक्जिमा, यानी कि जो कि विष से उत्पन्न होने वाले रोग है। मान लीजिए आपकी बॉडी में क्या हो गया है, किसी भी तरह का विष चला गया है। ठीक है। आपका कहते हैं ना कि साफ ही पियो, आपकी बॉडी, आपका रक्त साफ हो जाएगा। स्किन की प्रॉब्लम्स किससे होती है? जब हमारे रक्त में गंदगी आ जाती है, यानी कि हमारा रक्त प्योर नहीं होता। तो क्या कहते हैं ना कि साफ ही पियो, तो इससे आपका रक्त साफ हो जाएगा। और आपका रक्त साफ होगा तो आपकी बॉडी में, स्किन में जो प्रॉब्लम्स है, जो आपको दाने निकलते हैं या जो भी प्रॉब्लम है, वो क्या होगी? आपकी ठीक हो जाएगी। ठीक है। तो प्यूरिफाई का काम करेगा ये वाला काम है, यानी कि हमारे जो रक्त विकार आया है हमारी पूरी बॉडी में, उसको ठीक करेगा। और जब वो ठीक हो जाएगा तो हमारी स्किन की प्रॉब्लम अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। सन से, यानी कि सूर्य की रोशनी से, जो सूर्य में धूप में घूमने से जो हमारे वो टैनिंग हो जाती है, हमारी जो त्वचा है वो काली पड़ जाती है या जल जाती है हमारी स्किन, तो उससे भी हमारी रक्षा करता है, यानी कि उससे भी होने वाली जो परेशानियां है हमारी बॉडी में, उसको भी क्या करता है? दूर करता है। किसी भी प्रकार का इंफेक्शन हो गया हो, एलर्जी हो गई हो, बहुत से लोगों को एलर्जी किससे होती है? ज्वेलरी से। अगर वो नकली ज्वेलरी पहन लेते हैं जैसे पीतल वगैरह की, तो उससे उनको क्या हो जाती है? दाने दाने आने लग जाते हैं, है ना? तो वो जैसे हाथ में कंगन पहन लिए तो वहां पर थोड़ी देर धूप में चले गए, लाख की चीज पहन ली हाथ में, तो वो क्या हो जाता है? लाल लाल हो जाता है और स्किन पर क्या हो जाते हैं? दाने दाने उभर के आ जाते हैं, यानी कि एलर्जी हो जाती है। तो तब भी हम इस काढ़े के द्वारा पानी को पल के पी भी सकते हैं और उस स्थान पे लगा भी सकते हैं। ठीक है। तो इन सब चीजों से भी हमारे छुटकारा होता है। घमोनिया, जो कि बैक में हो जाता है गर्मी से। घमोनिया एक बीमारी होती है बच्चों को, कि उसमें जब पाउडर डाल डाल के उसको ठीक करते हैं, पसीनों से हो जाती है, तो वो भी हमारी ठीक करने में सहायता करता है। ठीक है। और जो कुष्ठ रोग होता है उसको भी ठीक करने में सहायता करता है। तो पिंपल्स, एक्ने, ल्यूकोडर्मा, सफेद धब्बे, ठीक है, और जिनका इलाज मेडिकल के पास भी नहीं है, ऐसे ऐसे चर्म रोगों को, ऐसे ऐसे स्किन रोगों को भी ये वाला काव्य ठीक कर देता है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो काव्य है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काव्य है। और देखिए, जब भी हमें चर्म रोग हो जाता है, यानी कि अगर हमारी स्किन में किसी भी प्रकार की कोई भी हमें परेशानी होती है, तो उस वक्त क्या करें? वीगन खाना खाना चाहिए उस वक्त। ये सबसे बड़ी रेमेडी है इस काव्य के साथ। जब भी इस काव्य की आराधना करें तो वीगन खाना होता है ना, आजकल सभी को पता होगा वीगन खाना कौन सा होता है। ठीक है। तो वो खाना खाना चाहिए। और जैसे जो हमें चीजें मतलब जानवरों से प्राप्त होती है, जैसे दूध हमें जानवरों से प्राप्त होता है, तो वो चीज हमें उस वक्त छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि एक दया भाव रखना चाहिए। तो हमें दूध दूध छोड़ देना चाहिए, दही छोड़ देनी चाहिए, और क्या कहते हैं, हमें और आइसक्रीम छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वो भी इसी चीज से बनती है, दूध से बनती है। तो इस तरह की चीजें, और जैसे चमड़ा है, चमड़े का हमें त्याग कर देना चाहिए। तो इस तरह की चीजों को हमें छोड़ देना चाहिए अगर हमें स्किन से प्रॉब्लम से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होती है तो। ठीक है। और क्या करना चाहिए? मान लीजिए चेहरे पे पिंपल्स हैं किसी के,
तो एक रेमेडी और बता देती हूँ कि अगर अपने चेहरे पे निखार लाना है, बहुत ज्यादा उसमें ग्लो लाना है, तो क्या करें, जब भी ये काव्य की आराधना करें या ये काव्य को पढ़े, मान लीजिए आप 21 दिन बैठ के सुबह लड़कियां, क्योंकि लड़कियों के लिए ही है ये काव्य, है ना, अगर नहीं भी पढ़ सकती हैं ज्यादा पूरा का पूरा, तो क्या करें, 27 बार तीनों चीजें पढ़ लें। काव्य 27 बार, 27 बार रिद्धि पीठ और 27 बार मंत्र, और सामने कांच के गिलास में पानी रख के, और ये अपनी ये वाली जो फिंगर होती है, सीधे हाथ की सबसे छोटी से बराबर वाली फिंगर, ये फिंगर, है ना, इसको पानी के ग्लास में डाल के और तब वो काव्य पढ़े। ठीक है, ये वाली फिंगर को डाल के, और जब वो काव्य पूरी पढ़ ले, तो उसके बाद उस पानी से अपने चेहरे पे क्या करें, छक्के मारे, यानी कि अपने फेस को धोए उस पानी से। लेकिन कहाँ धोना है, इस बात का ध्यान रखना है, तो वॉश बेसिन में आपको वो अपना फेस उस पानी से नहीं धोना है। कहाँ धोना है, जहां पर भी पेड़ पौधे लगे हुए हो, गमला हो आपके, तो वहां पर आप धोएं, ताकि उन पेड़ पौधों पर वो पानी जाए, क्योंकि वो रिद्धि से मंत्रित पानी है, वो आपकी काव्य से मंत्रित पानी है। तो अगर आप वॉश मशीन में धोते हैं तो उनकी अभिनय होगी, आपकी बीमारी और बढ़ जाएगी। तो इसलिए उसको क्या करें, उस पे अपने चेहरे पे पानी डालने के लिए आपको नीचे कहीं भी गमले हो, तो उन पर आप मुंह धोएंगे तो वो पानी कहाँ जाएगा, गमलों में ही जाएगा। अगर मान लीजिए आपके यहाँ गमले नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, परात होती है ना, बड़ा बर्तन होता है, तो उसको रख के और तब आप ऐसे फेस पर पानी डालें, तो वो कहाँ चला जाएगा, आपका सारा का सारा परात में चला जाएगा। ठीक है, फिर उसको आप क्या कर सकते हैं, उस पानी को आप क्या कहते हैं, बाहर कहीं भी अगर पौधे हो, गली में कहीं भी आपके पौधे हो, पार्क में हो, तो तब आप वहां पे वो पानी इकट्ठा करके आप वहां पर भिजवा सकती हैं, डलवा सकती हैं, अगर आपके घर में गमले नहीं है तो। वैसे तो ऐसा कोई घर नहीं है आज के समय का कि जहां पर गमले नहीं पाए जाते, हर घर में गमले होते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से बहुत बेनिफिट होता है इस वाले काव्य से, लड़कियों के लिए तो स्पेशल रूप से। और देखिए एक अलग ग्लो भी आता है जब आप 21 दिन तक, कम से कम करना आपको 21 डे पड़ेगा। और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप पूरा का पूरे पढ़िए, पूरी साधना कीजिए, ऐसे भी सुबह उठे, नहाए धोए, और पानी सामने रखा कांच के गिलास में, 27 बार आपने काव्य पढ़ा, 27 बार रिद्धि पढ़ी, 27 बार मंत्र पढ़ा, और उसके बाद उससे अपने फेस को धो लिया, बस सिर्फ इतना सा काम करना है। फिर देखिए 21 डेज के अंदर अंदर आपके फेस पे कैसे निखार आता है। ठीक है, और खाने पीने का आपको ध्यान रखना है कि जो चीजें हैं, जानवरों से प्राप्त जो हमें चीजें हैं, वह हमें उन दिनों में नहीं खानी है। ठीक है, हाँ, तो इस तरह से ये काव्य का हमारा बहुत महत्व है। और 3 छत्र जो इसमें प्रातिहार्य का वर्णन है, तो 3 छत्र क्या है, 3 लोक की प्रभुता का प्रतीक होते हैं। 3 लोक, 3 छत्र प्रभु की, 3 लोक की प्रभुता की, तीनों लोक जो है वह किसके हैं, उनके स्वामी कौन है, हमारे अहम परमेश जी है। तो उसके लिए, तो जब भी हम इस वाले काव्य को करते हैं, तो हमें भी इसी प्रकार से हमारी अथॉरिटी बढ़ती है ना, हमारी प्रभुता, हमारा एक वो व्यक्तित्व बढ़ता है, लोगों के सामने हमारी पर्सनैलिटी निकल कर आती है, उभर कर आती है। ठीक है, हम चमकते हैं लोगों के बीच में बैठ के, सूर्य की भांति। तो इस प्रकार से काव्य हमें बहुत सारी क्या कहते हैं बेनिफिट देने वाला है। ठीक है, आज इतना ही लेते हैं, और काव्य कल लेंगे, अगले संडे को लेंगे। ठीक है, 33 तक हमारे, 31 तक हमारे काव्य हो गए हैं। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। और इसमें जो बीजाक्षर है ना, ग्लो, ग्लो, ग्लोम भी बीजाक्षर जब हम करेंगे ना, तो उससे और ज्यादा ग्लो आता है हमारे फेस पे। 31 काव्य में ग्लोम, ग्लोम, ये बीजाक्षर करते हैं तो उससे और ज्यादा हमारे ग्लो फेस पे, हाँ, इंग्लिश वाला भी बोल सकते हैं ग्लो, और संस्कृत में भी ग्लोम बोल सकते हैं, बिंदी लगा के आधा गया, ठीक है हाँ ना, उस जी। तरह से। तो वो संस्कृत वाला भी बोल सकते हैं, इंग्लिश वाला भी ग्लो बोल सकते हैं, आप कैसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उससे चेहरे पे निखार आता है। और इनके मैं आपको स्विच वर्ड बता देती हूँ। 28 नंबर का काव्य का जो स्विच वर्ड है, वो है महातवाणम। महा महातवाणम, देखिए रिद्धि में ही होगा, महातवाणम। इसकी जो रिद्धि हाँ, है 28 नंबर के काव्य की, उसी में स्विच ठीक है, वर्ड है ना, हाँ। मिल और गया। 29 नंबर में है घोर तवाणम, वो भी उसी में है। हाँ। और 30 नंबर में है घोर गुणाणम। ठीक है,
हाँ और जी 31 नंबर में है घोर परक माणम। तो इसमें रमो भी जोड़ लेंगे, यानी कि रमो घोर परकमाणम, रमो घोर गुणाणम, रमो घोर तमाणम, इस तरह से रमो शब्द भी जोड़ लेंगे आगे। ठीक है दी। ठीक है, तो वो पूरा का पूरा स्विच वर्ड बन जाएगा। तो आप उसकी भी जाप कर सकते हैं अलग से बैठ के, जैसे शाम वाम को उसकी भी जाप कर ली और उसका पानी भी पिला दिया खाली। ठीक है, तो इस प्रकार से। और दी शाम की क्लास है आज? नहीं, आज संडे है, आज